नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कुछ राज्यों में सरकारें सख्ती दिखाने लगी हैं। इससे मजदूरों को लग रहा है कि इस साल फिर लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। ये लोग अपने घर को लौटने लगे हैं। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए प्रवासियों ने पहले ही पलायन शुरू कर दिया है। रोजाना रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर सैकड़ों मजदूर वापस घर जाने के लिए आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर खासतौर से दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनों में मजदूरों की ठसाठस भीड़ चल रही है। बिना रिजर्वेशन मजदूरों को जिस ट्रेन में जगह मिली वह उसी में सवार होकर घर पहुंचना चाहते हैं। काफी नानुकर के बाद किसानों ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया को अब अपना लिया है। वर्ष 2019-20 के मुकाबले साल 2020-21 में ऑनलाइन आवेदन दोगुना से भी ज्यादा हुए। किसानों का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू करके सरकार ने बिचौलिए खत्म कर दिए हैं। पहले जहां कृषि विभाग से जान पहचान वाले किसान ही सरकार की अनुदान वाली योजनाओं का फायदा उठाते हैं, अब कोई भी किसान ऑनलाइन आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकता है। चूँकि इस समय किसान एंड्रॉइड मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है, ऐसे में अपने घर कर ही वह किसी भी स्कीम में आवेदन कर सकता है। उसे अब कृषि विभाग कार्यालयों में अनुदान के लिए चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में करवाए जा रहे विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर तरह तरह की घटनाएं इन दिनों प्रकाश में आ रही हैं। बूथ के कुल मतों से अधिक मतदान, ईवीएम नेताओं की गाड़ी में मिलना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर चुनाव पार्टी बूथ पर जाने की बजाय अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रात्रि विश्राम के लिए चली गई समेत कई ऐसी अनेक घटनाएं बीते दिनों में हुई है। यह घटनाएं लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इन सब के बीच पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव में पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए हरियाणा का मतदाता ईवीएम का प्रयोग करेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी तक सरपंच और जिला परिषद की वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाई जाती थी, लेकिन अब पहली बार पंचायत समिति इलेक्शन में ईवीएम प्रयोग होगी। वर्ष 2016 में चुनाव में रेवाड़ी और पंचकुला में जिला परिषद, सरपंच, पंच और पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए लोगों ने ईवीएम के बटन दबाए थे, यानी कि मतदाताओं ने अपने चारों वोट ईवीएम से डाले थे। हरियाणा में 18 मंडियों में गेहूं खरीद पर 24 घंटे के लिए रोक लगाई गई है। गेहूं की ज्यादा आवक होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। इन 18 मंडियों में यमुनानगर की रादौर, कुरुक्षेत्र की थानेश्वर, पेहुआ की इस्माइलाबाद, लाडवा और बेबेन, करनाल की निसिंग, तरावड़ी, असंध, इंद्री व नीलाखेड़ी, अम्बाला की अम्बाला शहर व साहा, कैथल की कैथल, कलायत व चौका, सोनीपत की गोहाना, पानीपत की समालखा मंडी शामिल है। इन मंडियों के पास अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने के लिए जिला उपायुक्तों को अधिकृत किया गया है। इसके साथ धीमे उठान के समाधान के लिए परिवहन प्रबंधक निर्णय लेंगे। वहीं अगर ठेकेदार उठान नहीं करता है तो जिला स्तरीय कमेटी को अन्य तरीकों से काम लेने के लिए अधिकृत सरकार ने किया है। 3 ओर से राजस्थान से घिरे जिला महेंद्रगढ़ के मुख्यालय नारनौल में जमीन में यूरेनियम मिलने की संभावना है। परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी तलाश के लिए नारनौल शहर तथा इसके आसपास के क्षेत्र में पिछले 20 से 25 दिनों से हेलीकॉप्टर से हेलीबोर्न जियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है। सर्वे के दौरान यदि यह यूरेनियम होने की पुष्टि होती है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने यहाँ अपनी यूनिट स्थापित कर रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। बता दें कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद पड़ोसी राज्य राजस्थान के जिला सीकर के नीम का थाना, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, चिड़ावा, पिलानी, खेतड़ी, झुंझुनू, खंडेला, डिडवाना, कुचामन, ब्यावर, पिलाड़ा, नाथद्वारा, सादरी, राजसमंद, सोजत, पिसागन, मेड़ता सिटी, मकराना व रामगढ़ आदि क्षेत्रों में पिछले 6 महीनों से लगातार यूरेनियम की खोज कर रहा है। इस सर्वे के दौरान यदि नारनौल क्षेत्र में जमीन में यूरेनियम मिलता है तो यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। नारनौल में सर्वेक्षण करने के लिए रक्षा मंत्रालय व नागरिक उड्डयन महानिदेशक से अनुमति मांगी थी। सरकार की ओर से जिले में खोले गए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार की ओर से कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। इस कड़ी में इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के स्कूल में आने जाने का खर्च सरकार वहन करेगी। इसे लेकर चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन स्कूलों में अभी सीमित सीट रखी गई है। जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसी अनुसार अभी दाखिले किए जाने हैं। निजी स्कूलों के समान सुविधाएं देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। एनसीईआरटी की मुफ्त पाठ्य पुस्तकें सरकार की ओर से सभी को दी जाएंगी। इतना ही नहीं, टैबलेट्स भी सरकार इन्हें देने जा रही है। इनके स्कूल ड्रेस भी फ्री में सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी।
उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर उत्साह अभी से दिखने लगा है। पिछले साल कोरोना संकट के चलते यात्रा रद्द हो गई थी। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल तो सख्त हैं, इसके बावजूद एडवांस बुकिंग जबरदस्त हो रही है। चार धामों के कपाट 17 मई से खुलने शुरू होंगे और गढ़वाल मंडल विकास निगम को फिलहाल 3 करोड़ रुपए तक की एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। वहीं 5 दिन में केदारनाथ हेली सेवा के लिए 8,762 टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि चार धाम के कपाट कब खुलेंगे। गंगोत्री 14 मई, यमुनोत्री 14 मई, केदारनाथ 17 मई व बद्रीनाथ के 18 मई को कपाट खुलेंगे। अगर आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं तो एक खबर आपके काम की है। 18 अप्रैल यानी कि रविवार को रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकेंगे। आरबीआई के अनुसार तकनीकी अपग्रेडेशन के कारण इन 14 घंटों के लिए ये सुविधा बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान एनईएफटी की सुविधा मिलती रहेगी। आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस को 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध करा दिया था। इससे पहले ये सुविधा बैंक टाइमिंग के दौरान मिलती थी। इसके सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होता। आरटीजीएस की शुरुआत 26 मार्च 2006 में की गई थी। सैमसंग ने भारतीय बाजार में मिड सेगमेंट के पहले 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी M42 को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इस स्मार्टफोन को इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20,000 से लेकर 25,000 रुपए के बीच हो सकती है। ये कंपनी की M सीरीज का भी पहला 5G स्मार्टफोन है। इंडस्ट्री से जुड़े सोर्स ने बताया कि M42 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ 6GB और 8GB रैम मिल सकती है। इसमें नॉक्स सिक्योरिटी भी मिलेगी। इस सिक्योरिटी वाला ये M सीरीज का पहला फोन होगा। नॉक्स फोन को मल्टी लेवल सिक्योरिटी देता है। ये मैलवेयर और मलिशियस थ्रेड से फोन के सेंसिटिव डेटा को बचाता है। यदि आप टैक्स पेयर हैं और अभी तक आपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह काम जल्द से जल्द करा लें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने पैन आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। यदि कोई टैक्स पेयर 30 जून 2021 तक पैन आधार को लिंक नहीं कराता है तो इसके बाद लिंक कराने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण व बढ़ते हुए मरीज दोबारा से चिंता का विषय बन गए हैं। हरियाणा प्रदेश के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और बाकी अफसरों के साथ में पूरे हालात को लेकर चिंतन मंथन के बाद में हरियाणा के अंदर रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। खास बात यहाँ पर यह है कि सोमवार की रात 9 बजे से पूरे राज्य के सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू हर दिन रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेश तक जारी रहेगा।